पिछले वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। चलिए अब तीसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ हैं, ए और बी सी। अब ये दोनों मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे, ए सी और बी। पर ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए एक क्रियाकलाप की मदद से इसे विस्तार से समझते हैं। आइए विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए केमिस्ट्री लैब चलते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लीजिए और उसे खाली बीकर में डाल दीजिए। अब थोड़ा सा कॉपर सल्फेट पाउडर लीजिए और उसे भी उस बीकर में डाल दीजिए। अब पानी और कॉपर सल्फेट पाउडर को अच्छे से हिलाएं। अब एक टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट विलयन को फिल कर दें और उस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पर लगा दें। अब एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब लें, उसमें भी इस विलयन को भर दें और उसे भी स्टैंड पर स्थापित कर दें। अब हम कील लेते हैं और इस कील को रेगमाल से अच्छे से साफ करते हैं। एक और कील लेते हैं, उसे भी इसी प्रकार रेगमाल से साफ करते हैं। अब इस कील को धागे के साथ बांधते हुए एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे विलयन का कलर हरा हो रहा है। अब जब 15 मिनट बाद आप कील को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कील का कलर भूरे रंग का हो गया है और सॉल्यूशन का कलर हरे रंग का। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फेरस आयन ने कॉपर आयन को विस्थापित कर दिया है। आइए अब इसे इस समीकरण के साथ समझते हैं। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस अभिक्रिया में हमने देखा आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा दिया या कहें विस्थापित कर दिया, जिससे अब अभिक्रिया होने पर हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिला। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पर ध्यान दें, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस अभिक्रिया में आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर कम अभिक्रियाशील, जिस कारण आयरन कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। पर यदि हमारे पास अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती तो अब बताइए, क्या अभिक्रिया होगी? जी नहीं, इस स्थिति में अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। चलिए इसे और अच्छे से एक उदाहरण लेके समझते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बनेगा? वीडियो को रोकें और सोचें कि अब अभिक्रिया होने पर हम कौन से उत्पाद मिलेंगे। चलिए देखते हैं। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। ध्यान दें, इस अभिक्रिया में भी जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व। इस अभिक्रिया को अब कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा भी लिख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।